बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वक्त पूरी दुनिया में वो अहम तरीन पेशरफ्त जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहा गया था और उसके बाद उसका फॉलो अप मुसलसल सामने आ रहा है, डिस्कस हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहली कमर्शियल परवाज जो तल अवीव से उड़ी, अबू धाबी पहुंची, दोनों मुल्कों के दरमियान कमर्शियल परवाजों का सिलसिला इससे शुरू हो गया। ये अहम तरीन चीज है और ये ताल्लुकात की बहाली में जो इक़दाम किए गए थे उनमें अब तक का सबसे बड़ा इक़दाम है। लेकिन ये खबर गलत है। ये खबर दुरुस्त है कि पहली कमर्शियल परवाज पहुंच गई है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है, ये गलत बात है। मैं आपको बताता हूं इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कमर्शियल परवाज पहुंची है अबू धाबी यूएई, इसने ताल्लुकात में एक नई बुनियाद डाल दी है और ये जो है ये बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन ये तो होना ही था जब डील ऑफ द सेंचुरी हो गई, जब यूएई ने ताल्लुकात की बहाली के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि बाकी खित्ते के ममालिक भी इसे यही स्टेप उठाएंगे, इसे तस्लीम करेंगे, ये तमाम चीजें होंगी। फिर उस डील में सामने आ गया कि किन किन चीज़ों की जानिब आगे बढ़ेंगे। ये तय हो गया कि सयाहत में आगे बढ़ेंगे, सरमायाकारी में आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ेंगे, अस्करी ताउन के मैदान में आगे बढ़ेंगे, तिजारती ताल्लुकात में आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ तो होना ही था, ये तय था। ये खबर इतनी बड़ी खबर नहीं है। असल बड़ी खबर यह है कि ये परवाज LY971 जो कैरियर है यूएई आने वाले इसराइल का, इस इसराइल के करियर का यूएई पहुंचने इससे बड़ी खबर यह है कि यह परवाज सऊदी अरब की फिजाओं से गुजर कर आई है। वो सऊदी अरब जिसने ये पाबंदी लगा रखी थी, वो सऊदी अरब जहां ओआईसी का हेडक्वार्टर है, वो सऊदी अरब जहां हरमैन शरीफैन हैं, वो सऊदी अरब जिसने अभी कहा था कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, वो सऊदी अरब जिसके बारे में लोग मुसलसल ये बता रहे थे कि ये सऊदी अरब तस्लीम करेगा, ये सऊदी अरब पहले से तैयार है, वो सऊदी अरब जिसके बारे में मुसलसल ये बताया जा रहा था कि इनके दरपर्दा ताल्लुकात इसराइल के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बिन सलमान की वो डील जो होने जा रही थी, जिसमें वो वॉशिंगटन डीसी में बिन्यामिन नेतन्याहू से आज की तारीख में मुलाकात करने जा रहे थे। एक जानिब ये होता, दूसरी जानिब कैमरों के सामने खड़खड़ाते, फ्लैश के सामने ब्रेकिंग न्यूज के दरमियान मोहम्मद बिन सलमान आते और उसके बाद मुसाफा होता बिन्यामिन नेतन्याहू से। और उस मुसाफे से हमें यह पता चलता कि सऊदी अरब ने गो के तस्लीम तो नहीं किया है, लेकिन खैर मकदम किया है, बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ये तमाम चीजें जो होने जा रही थी, मोहम्मद बिन सलमान के उस दौरे का, मुजव्विजा मुमकिना दौरे का भांडा फूट गया और खबर लीक ना हो जाए, मोहम्मद बिन सलमान रुक गए। वो मोहम्मद बिन सलमान तैयार हुए और यह परवाज सऊदी अरब की रियाद की फिजाओं पर से गुजरती हुई पहुंची है। यह सबसे बड़ी खबर। यह पहले ही कहा जा रहा था, मैंने भी अपनी रिसर्च की बुनियाद पर आपको बताया था कि सऊदी अरब यह इजाजत जल्द दे देगा। यह इजाजत दे दी गई थी और अब यह परवाज तल अवीव से उड़ी, रियाद पर से गुजरी और यूएई पहुंची। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसराइल हायूम ये एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसराइल का बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से ऑडिट ग्रानोट नामी एक कमेंटेटर हैं जो तज्जिया करते हैं हालात का, इस रीजन के हालात का, अमेरिका के हालात का, मशरिक वस्ता का, इसराइल का। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इसराइल हायूम में। उस आर्टिकल में उन्होंने ये जो ताल्लुकात की हिस्ट्री है अरब दुनिया के मुल्कों की और इसराइल की, इस हिस्ट्री पर बात की है। 43 बरस की इस हिस्ट्री में उन्होंने मुख्तलिफ वाकयात बयान किए हैं और उसमें उन्होंने एक अहम तरीन खबर दी है। यह खबर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये जो आज की पेशरफ्त है, मैं भी आगे जाके इसको खबर को भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन जो आज की पेशरफ्त है, इस पेशरफ्त में आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर, उनके दामाद जैरेड कुशनर पहुंचे हैं, कौमी सलामती के मुशीर ओब्रायन पहुंचे हैं, उनके जो इसराइली हम मनसब हैं मेरेद बिन शबत ये भी पहुंचे हैं। और ये जो वहां जाकर जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से पहले से ये बताया जा रहा था कि इम्कान इस बात का भी है कि सऊदी अरब से एक एनवॉय भी इसमें शिरकत कर ले। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत बड़ी खबर करार दी जा रही थी। इससे पहले
اس की ग्राउंड लेवलिंग, इस पर मुख्तलिफ चीजें, ये सब कुछ हो चुका था। मगर अब ये काम हुआ है, ये काम बहुत बड़ा है। लेकिन इस काम से भी आगे बढ़कर ऑडिट ग्रेनेड की जिस आर्टिकल की मैं बात करूं, इसमें उन्होंने क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि अरब दुनिया की इसराइल की ताल्लुकात की एक हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री जो है बड़ी बेटर भी रही है, इसमें जंगें भी हुई हैं, इसमें लड़ाइयां भी हुई हैं, तस्लीम करना है नहीं करना है, इख्तिलाफात हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसराइल की मुसलसल लड़ाई और बेगुनाहों को मारने के नतीजे में जो लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी निकले, वो इन मुल्कों में इनखला कर गए, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस हिस्ट्री में उनका ये लिखना है कि मुख्तलिफ मौक़े पर अरब मुल्कों के हुक्मरानों ने कदम उठाए हैं और उन इक़दामात से खित्ते के रीजन की जानिब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हैं। वो इसराइल के साथ होने वाले जैसे जैसे बहाल होते ताल्लुकात हैं, उनको वो अमन की जानिब बढ़ते कदम करार दे रहे हैं। यूएई के इस कदम को, जिसमें डील ऑफ द सेंचुरी हुई, वो अमन की जानिब बढ़ा हुआ बहुत बड़ा कदम करार देते हैं और इसका तमाम तर क्रेडिट वो देते हैं वली अहद को। और उनको क्रेडिट देते हुए वो ये कहते हैं मोहम्मद बिन जायद, जो 59 बरस के हैं, नौजवान हैं, विजनरी हैं, मॉडर्न लीडर हैं, उन्होंने खित्ते का फ्यूचर देखते हुए खित्ते के लिए, यूएई के लिए, इस पूरे रीजन के लिए एक बड़ा जबरदस्त कदम उठाया और ये डील की है। इस डील से इस रीजन में अमन की बहाली मुमकिन होगी, दूसरे मुल्कों को इसको फॉलो करना चाहिए। सऊदी अरब के बारे में वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब के लिए कदम उठाना मुश्किल है। अब ये जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था इस वीलॉग की, वो ये कि ऑडिट ग्रेनॉट कहते हैं कि ये कदम उठाना सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल है। एक, सऊदी अरब की अपनी एक हैसियत है इस्लामी दुनिया में, उसकी बिना पर यह बहुत मुश्किल है। दूसरा, सऊदी अरब का एक स्टांस रहा है इसराइल के हवाले से, उसकी बिना पर बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब ने जो रिसेंटली कदम उठाया है, वो कदम उनका कहना है कि उठाया गया है शाह सलमान की वजह से। यह शाह सलमान का मौकिफ है। शाह सलमान सऊदी अरब के बरस हा बरस के मौकिफ की बुनियाद पर मजबूर हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान अमेरिका के दबाव के बावजूद भी नहीं कर रहे। उन्हें इस्लामी दुनिया में जो सऊदी अरब की हैसियत है वो प्यारी है, जो ओआईसी की हैसियत है वो प्यारी है, जो सऊदी अरब का इस रीजन में असर और रसूख है वो प्यारा है। इसलिए वो ये खोना नहीं चाहते और उन्होंने इसराइल को तस्लीम ना करने की बात की थी, ताल्लुकात की बहाली की बात की थी कि तब होंगे जब फलस्तीन के कयाम के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, फलस्तीनियों को अपना कानूनी हक मिल जाएगा। वो ये लिखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि ये दस्तखत हो जाए। यही स्टोरी थी कि मोहम्मद बिन सलमान जा रहे थे, मोहम्मद बिन सलमान की ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को पेंट करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने, खासतौर पर मगरिब के सामने, कि वो अमन के अलंबरदार हैं और इसराइल से होने वाले इन ताल्लुकात के नतीजे में वो CNN पर, BBC पर, स्काई पर, फॉक्स पर, इनके बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस की पब्लिकेशंस में अपने आप को अमन का अलंबरदार पेंट कर सकेंगे। इसलिए वो ये कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन ऑडिट ग्रेनॉट लिखते हैं कि लेकिन जब तक शाह सलमान हयात हैं, मोहम्मद बिन सलमान ये कदम नहीं उठा सकते। उनकी जिंदगी के बाद मोहम्मद बिन सलमान ये कदम उठाएंगे, लेकिन इस बात पर हम इत्मीनान का सांस ले सकते हैं। यानी वो लोग जो तायीद करते हैं इसराइल की, वो लोग जो तायीद करते हैं अमेरिका की, वो लोग जो तायीद करते हैं इस डील की, वो इत्मीनान का सांस ले सकते हैं कि सऊदी अरब ने भले अमन के लिए अपने दरवाजे ना खोले हों, मगर तल अबीब से उड़ने वाली और अबू धाबी में उतरने वाली इस परवाज के लिए अपनी फिजाएं खोल दी हैं और अमन की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। आगे भी बढ़ेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।